जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब हम उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक प्रश्न आपके सामने है जो आपके एनसीईआरटी में भी है और रेफरेंस बुक में भी है। समकोण त्रिभुज है एक एबीसी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इससे संबंधित एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्योंकि B पर 90 है तो यहाँ B लेंगे और ए सी हम कहीं भी ले सकते हैं। ए सी का जो हमें मान नहीं दिया है, ए बी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा ए बी आपके पास है 24 सेंटीमीटर एवं बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ये प्रमेय क्या कहती है और इस प्रमेय को हम क्यों लगा रहे हैं? जब भी किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण माने AC, इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यानी पहली भुजा क्या है AB, इसका वर्ग, दूसरी भुजा क्या है BC, इसका वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग माने कि जोड़ना। AC का वर्ग, ए बी आपके पास है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर। इनका वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49। इनको याद करने का मैं आपको एक बहुत ही साधारण तरीका बता दूंगा जिससे कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद हो जाएं, और होने भी चाहिए। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा 625, और जब AC स्क्वायर से AC निकालेंगे तो 625 पे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। 625 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होता है 25, तो हमारी ये भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम जो निकालना चाहते हैं वो आराम से निकाल लेंगे। साइन A मैंने बताया था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। याद है आपको या भूल गए? लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। तो आपके पास जो साइन A का मान आएगा वो आ जाएगा 7/25। इसी प्रकार हम कॉस A निकालेंगे। कॉस A आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा AB, कर्ण क्या है AC, और कॉस A का मान आ जाएगा आपके पास 24। AB यानी 24 और AC का मान है हमारे पास 25। ये जो लाल बटे कक्का लिखा हुआ है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जैसे ही हमें साइन लिखना है तो इसका L और इसका K हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे, इसमें साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे साइन C और कॉस C। मैंने आपको बताया था कि जो हम कोण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जरा हम इसको सेंटर में लाएंगे, C के जस्ट सामने क्या है AB। अब ये हमारी परपेंडिकुलर है, सॉरी लंब है। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब, और ये आपका आधार हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ साइन के साथ कॉस के साथ जो भुजा जो कोण रहता है उसके बिल्कुल सामने वाली, ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो साइन C ले रहे हैं तो C के सामने लंब AB हो गई। साइन में लंब बटे कर्ण होता है AB बटे AC। तो इसका मान आ जाएगा
साइन सी का साइन सी बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस सी। तो सी के सामने लंब हो गया ये हमारा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस में, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। तो कॉस सी आ जाएगा हमारा बी सी यानी कि 7 और ए सी माने 25। तो ये हमने बहुत ही आसानी से सारे जो उसमें फाइंड करने के लिए दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने